बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शाम, आई होप आप सब खैरियत से होंगी। और आज हम CS02 कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्विज़ नंबर 1 है तो उसके साथ हाज़िर हैं और इसकी लास्ट डेट है 14 जून 2022। तो इसको हमने सॉल्व किया है विद प्रूफ के साथ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट किया करें और साथ उसके सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट होंगे। थोड़ा सा जूम कर लें इसको ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई द बेस्ट सर्कल ड्राइंग टेक्निक फ्रॉम बिलो मेंशन ऑप्शन। ब्रीसन एल्गोरिदम है, DDA एल्गोरिदम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एल्गोरिदम है, पोलर कोऑर्डिनेट एल्गोरिदम है। तो इसको हम हैंड आउट में देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 है, सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स। सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स, सर्कल ड्राइंग यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. This technique uses the equation for a circle on radius r centered at 0, 0 given as. और सर्कल ड्राइंग यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट, अ बेस्ट अप्रोच उसने पूछा था बेस्ट का, ठीक है। तो ये अ बेटर अप्रोच टू एलिमिनेट अनइक्वल स्पेसिंग टू कैलकुलेट पॉइंट अलोंग द सर्कुलर बाउंड्री यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट r एंड थीटा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है पोलर कोऑर्डिनेट एल्गोरिथम। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 2, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले यूज अ गैस मिक्सचर एंड फास्फोरस कोटिंग फॉर शोइंग डिस्प्ले, ट्रू है या फॉल्स है। तो पेज नंबर 30 के ऊपर आपने जाना है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आता है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। प्लाज्मा पैनल आल्सो कॉल्ड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले are constructed by filling the region between two glass plates with a mixture of gases that usually include neon. तो ये इसकी जो शेप है इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे फास्फोरस है, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। तो ये इसका आंसर बनता है ट्रू। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, एन ellipse keeps two axes termed as dash axis and dash axis, small big, old new, left right, major minor। पेज 64 के ऊपर सर्च करें इसको, एलिप्स एंड अदर कर्व्स, लेक्चर नंबर 7 है। तो फर्स्ट पे यहाँ पे दिया हुआ है, एलिप्स इज कर्व दैट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन द सम ऑफ whose डिस्टेंस r1 r2 फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने यहाँ पे देखना है r1 plus r2 is equal to a, where a is the semi major axis and the origin of the coordinate system is at one of the foci. The corresponding parameter b is known as the semi minor axis। क्या है, semi major axis 1 and 2 है, semi minor axis। ओके, मेजर एंड माइनर एक्सिस इसका करेक्ट आंसर है। तो जो 4 वाला है ना इसका मेजर एंड माइनर, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। थर्ड का 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पैरिटी इज अ कंसेप्ट यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच डैश लाई विद द पॉलीगॉन। पॉइंट है, एज लाई विद द पॉलीगॉन है, पिक्सेल लाई विद द पॉलीगॉन है, वर्टेक्स है। पेज नंबर 80 के ऊपर आपने इसको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए पैरिटी, फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड अनफील्ड पॉलीगॉन। Parity. What is parity? Parity is a concept used to determine which pixel lie within a polygon, which pixel should be filled for a given polygon। तो parity की डेफिनेशन ये है, वो कह रहा है कंसेप्ट यूज कर डिटरमाइन विच पिक्सल लाई करता है विद इन अ पॉलीगॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, पिक्सल ही बनता है। तो क्वेश्चन जो सी है हमारा, सी वाला पार्ट पिक्सल, पिक्सल 4 का करेक्ट आंसर बनता है। ओके, क्वेश्चन 5 है, a two-dimensional dash is applied to an object by repositioning it along a circular path in the xy plane. Rotation is applied to an object, inverse is applied, scaling is applied, translation is applied to object। तो पेज नंबर 119 के ऊपर आपने इसको देखना है। रोटेशनल टू डिमेंशनल अप्लाइड, रोटेशन क्या हमारे पास, रोटेशन टू डिमेंशनल apply to an object by repositioning circular path xy plane। तो हमारे
हमारे पास यहाँ पे वो जो पूछ रहा है वो क्या है, यही है, सॉरी, टू डायमेंशनल, तो यही है। A two-dimensional rotation is applied to an object by repositioning it along a circular path in the xy plane. Okay, इसका बनता है रोटेशनल रोटेशन। इसका फर्स्ट ही आंसर है इसका ए, रोटेशन इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट। ओके, प्लीज आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। ओके, 6 है, इन पॉलीगॉन पैरिटी टेस्ट इफ नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स एजेस क्रॉस्ड इज डैश द पॉइंट पी लाई विद इन पॉलीगॉन, कम्प्लेक्स है, जीरो है, इवन है, ओड है। पेज नंबर आपने 80 पे जाना है, पेज नंबर 80। तो ये पैरिटी था, तो पैरिटी के नीचे वाले में देखिए आप यहाँ पे, इट इज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन काउंट द नंबर ऑफ एजेस दैट द लाइन क्रॉसेस इफ द नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स, if the number of polygons edges crossed is odd, then P lies within the polygon. If the number of edges is even, अगर even हो तो P lies outside of the polygon. अगर odd है तो lie within the polygon है, तो अगर even होगा तो वो outside होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है उसने, within polygons। तो within polygon क्या है, lies within the, ये वाला देखें यहाँ पे within पॉलीगॉन, ये बनता है ओड, हमारा इसका करेक्ट आंसर। ओड डी पार्ट है यहाँ पे, ओड इसका 100% एक्यूरेट। क्वेश्चन 7 है, मोनोक्रोम अडेप्टर एम ए इज अ सिंगल कलर अडेप्टर, ट्रू है या फॉल्स है। पेज 38 के ऊपर हम देखते हैं इसको, मोनोक्रोम अडेप्टर है, फिर प्लस अडेप्टर है, इन चीज़ों को आप ना स्टडी करें, क्योंकि आपके जो मिड टर्म है उनके अंदर ये एमसीक्यू इंशाल्लाह इनमें से आएंगे। इनके जो टॉपिक्स, जो जिन जिन टॉपिक से ये आ रहे हैं ना, उन टॉपिक को आपने स्टडी करना है ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। ओके, तो ये देखिए, द सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट अवेलेबल अडेप्टर इज एम ए, मोनोक्रोम अडेप्टर। दिस अडेप्टर कैन डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इन सिंगल कलर एंड नो ग्राफिक्स डिस्प्ले कैपेबिलिटी। तो उसने क्या पूछा था, सिंगल कलर का, तो अडेप्टर जो था मोनोक्रोम वो सिंगल कलर है। ओके, तो इसका बनता है मोनोक्रोम अडेप्टर एम इज अ सिंगल कलर अडेप्टर, तो करेक्ट कह रहा है ये, इसका ट्रू है, ये वाला फर्स्ट वाला ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 8 है, द एंगल अ सर्कल सबटेंड फ्रॉम इट्स सेंटर इज इक्वल टू 180, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 59 पेज, ये फर्स्ट है सर्कल ड्राइंग वाला। सेट ऑफ ऑप्शन इज अ प्लेन डेटा equidistant from a given point distance or from the center is called the radius, point is called the center, twixt the radius is known as the diameter, d is equal to 2r, the angle is a circle subtends from its center is a full angle। वो सबटेंड्स का पूछ रहा था ना, तो उसका एंगल क्या कहता है, वो फ्रॉम इट्स सेंटर इज अ फुल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियस, 1 पाई होता है 180, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 360 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 360 डिग्री, डी वाला पार्ट जो है ये इसका आंसर बनता है 8 वाले का 360 डिग्री। क्वेश्चन 9 है, a dash transformation involved change the size, increase or decrease in size of an object, rotation, scaling, inverse, translation। पेज नंबर आपने जाना है 90 के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे स्केलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ ओरिजिनली साइज डिक्रीज एंड ओरिजिनली साइज इंक्रीजिंग, द ओरिजिनल साइज आर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो स्केलिंग इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, स्केलिंग भी। और एंड वाला जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी टू ए प्लस बी प्लस सी स्मॉलर ग्रेटर नॉट इक्वल इक्वल, तो जाहिर सी बात है ये इक्वल ही होगा। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, डू यू थिंक दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इसका आंसर है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपका वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका जो है इक्वल आएगा आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।